नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं। इससे रिलेटेड एक ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया जिसको कहते हैं रिडॉक्स अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, फिर अपचयन अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है बाएं से दाएं। क्या होती है ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। या ऑक्सीकरण अपक्रिया ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। या इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, कमी होती है। ह्रास का मतलब होता है कमी। तो वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है बाएं से दाएं, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में बढ़ती है, बाएं से दाएं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में लिखोगे C+ में O2, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या बना लिया, CO2, CO2। और एक दूसरा ले ले एग्जाम्पल, H2S+ में Cl2, क्या बनाएगा, 2HCl, 2HCl+ में सल्फर गैस निकलेगी, सल्फर, सल्फर ठोस होता, गैस नहीं है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। दूसरा Zn गिव्स आउट Zn2+, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहली अपक्रिया याद रखनी है, दूसरी और तीसरी।
इसमें देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Zn Zn जिसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखिए जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देती हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। तो ऐसी अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं? अपचयन अपक्रियाएं, अपचयन अपक्रियाएं अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। सर्वप्रथम इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर हम कहें इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, कोई भी तत्व अकेला लिखा हुआ है तो उसकी संख्या कितनी है? 0। यहाँ पर आयन कितने? +2, तो +2। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो बाएं से दाएं जब देखेंगे तो 0 से +2 हो रही है, मतलब 0 से +2 का मतलब बढ़ रही है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया, बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन अपक्रिया। दो अपक्रियाएं आपको याद रखनी है। इसमें तीसरे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। समझ में आ गया? क्या होती है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीकरण संख्या घटती है बाएं से दाएं और इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उदाहरण में C2CuO प्लस में हम क्या लेंगे? 2CeO और प्लस में हाइड्रोजन। क्या बना लेंगे? क्या बनाएंगे? CO को क्या बोलते हैं हम? कॉपर ऑक्साइड। CO को क्या बोलते हैं हम? कॉपर ऑक्साइड। और इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते, मतलब जल है ये। क्या बनाएगा? कॉपर प्लस में हाइड्रोजन गैस, कॉपर ऑक्साइड बना तो यहाँ पर H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेंगे हम। क्या लेंगे? हाइड्रोजन गैस, तभी H2O निकलेगा। कॉपर हो जाएगा ये, और ये जल है। तो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो बनाएगा कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल बनाएगा।
देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे कॉपर 2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर, शुद्ध कॉपर हमको मिल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो जिसमें हमने कहा था ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आयनों की संख्या होती है। तो कॉपर में यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। अकेले तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। +2 से 0 जा रही है, मतलब बाएं से दाएं +2 से 0 जा रही है, तो मतलब 2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। जिन अपक्रियाओं में, अब नेक्स्ट हम अपक्रिया पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं उसको, रिडॉक्स अपक्रिया। इसको क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया। अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं, जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रिया पाई जाती हैं उसको हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं।